जिस वक्त पर पूरे देश के अंदर लोग एलपीजी से परेशान थे, वो एलपीजी का मुद्दा नहीं उठा रहे। कभी ब्लिंकिट का मुद्दा लेके आ जाते हैं, कभी किसी चीज का मुद्दा लेके आ जाते हैं। जब एसआईआर पर चर्चा होती है तो एसआईआर पर नहीं बोलते। आप तो एयरपोर्ट के मुद्दे उठा रहे हो कि एयरपोर्ट पर समोसा सस्ता होना चाहिए। एयरपोर्ट पर तो वो लोग चढ़ते हैं ना जिनकी जेब में पैसा है। जब चड्डा ने जब से परिणीति के साथ में शादी करी है, वो तो अपने आप को सुपरस्टार समझने लग गए। वो तो ये समझ रहे हैं कि मैं भी अभिनेता हूं, मैं भी कलाकार हूं। उस वक्त पर अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे थे। मुझे लगता है आप उस वक्त पे भी नहीं थे। जब वो जेल से बाहर आए तो भी आप उनसे मिलने नहीं आए। एयरपोर्ट पर समोसा लेने आम आदमी जा रहा है कौन सा ठेली वाला, कौन सा रिक्शे वाला, कौन सा गरीब आदमी एयरपोर्ट पे समोसा लेने जा रहा है? कि एक बात आप मुझे बताइए, वो पार्टी बोलने से मना क्यों नहीं करेगी? पहली बात तो यह है कि मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति को घर से उठाकर एमएलए बनाया जाता है और एमएलए बनाने के बाद उसको दिल्ली जल बोर्ड में चेयरमैन बनाया जाता है, उसको उसके बाद राज्यसभा भेजा जाता है, उसको प्रमोशन दिया जाता है, तो उसका व्यक्ति का फर्ज बनता है कि वो राज्यसभा में जाकर आम जनता के मुद्दों को उठाए। जिस वक्त पर पूरे देश के अंदर लोग एलपीजी से परेशान थे, वो एलपीजी का मुद्दा नहीं उठा रहे। कभी ब्लिंकिट का मुद्दा लेके आ जाते हैं, कभी किसी चीज का मुद्दा लेके आ जाते हैं। जब एसआईआर पर चर्चा होती है तो एसआईआर पर नहीं बोलते। और इसके बाद जब उनकी खुद की पार्टी सदन से बाइकाट करती है, वो खुद वहां बैठे रहते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, ऐसे में पार्टी उनको बोलने से मना नहीं करेगी तो क्या करेगी? और राघव चड्डा तो ये कह रहे हैं कि जो 3 कारणों की वजह से आम आदमी पार्टी ने मुझे बाहर निकाला, तीनों कारण गलत हैं। हाँ, आप तो राजा हरिश्चंद्र हो, वो तीनों कारण गलत हैं। आप राजा हरिश्चंद्र हो। आप तो एयरपोर्ट के मुद्दे उठा रहे हो कि एयरपोर्ट पर समोसा सस्ता होना चाहिए। एयरपोर्ट पर तो वो लोग चढ़ते हैं ना जिनकी जेब में पैसा है, लेकिन उनके लिए तो सोचिए, जो गरीब आदमी सड़क पर रिक्शा चला रहा है, ठेला चला रहा है, उसके लिए तो सोच कर देखिए। उसके लिए तो सबसे मेन चीज है एलपीजी, गैस सिलेंडर, वो सस्ता होना चाहिए। उसके लिए तो आप सोच नहीं रहे, उसके लिए तो आप आवाज उठा नहीं रहे। आप तो एयरपोर्ट के समोसे के लिए लगे हुए हो, और आप जिसके लिए एयरपोर्ट के समोसे के लगे हो, वो एयरपोर्ट तो अडानी के अंडर है ज्यादातर। आप अडानी के ऊपर सवाल उठाओ। अडानी से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे आप सरकार से सवाल पूछिए, प्रधानमंत्री से पूछिए। लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं और जिस पार्टी ने आपको सदन में भेजा, आपने उस सदन से जब वो बाइकाट कर रही है तो आप वहां बैठे क्यों रहे? आप इस सवाल का जवाब दीजिए ना। आप कह रहे हैं कि पार्टी आपके ऊपर गलत आरोप लगा रही है, तो आप ये बताइए, जब आपकी पार्टी ने बाइकाट किया और आपको उसी पार्टी ने राज्यसभा बनाया, तो आपने उनके साथ सदन से उठ के बाइकाट क्यों नहीं किया? आप सदन से बाहर क्यों नहीं आए? इस सवाल का आप जवाब दीजिए। और सबको पता है कि आप अपने पीआर पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। आप अपना पीआर मैनेज करते हैं, जनता को सिर्फ रील बनाकर दिखाते हैं, और अधिकतर समय आप विदेश में रहना पसंद करते हैं। आप तो देश में रहना ही आपको पसंद नहीं आता। जिस वक्त पर अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे थे, मुझे लगता है आप उस वक्त पे भी नहीं थे। जब वो जेल से बाहर आए तो भी आप उनसे मिलने नहीं आए। आपने एक सिंगल इंटरव्यू भी नहीं दिया, एक सिंगल बार भी ये नहीं कहा कि हमारा नेता के ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, उन्हें फंसाया गया। आप इस पर भी नहीं बोले, क्योंकि आप तो अपना खुद का पीआर मैनेज करते हैं। आप तो ब्लिंकिट की आवाज उठा रहे हैं और तमाम चीजों की आवाज उठा रहे हैं। आप मुझे ये बताइए ना कि ब्लिंकिट की आपने आवाज को उठाया, आपने अपना रील का प्रमोशन किया, दबा के रीलें बनाई, उसके बाद आपने दोबारा कभी ब्लिंकिट पर चर्चा करी? एक दिन तो आपने डिलीवरी करने के लिए पहुंच गए, दोबारा आपने कोई चर्चा नहीं करी, क्योंकि ये रील वाले नेता हैं, ये रियल वाले नेता नहीं है, ये रील वाले नेता है राघव चड्डा। ये आप समझ लीजिए। पार्टी का तो वो जाना माना चेहरा माने जाते, तो एकदम से हटाना क्या? ऐसा है, आम आदमी पार्टी के जाना माना चेहरा माने जाते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है संजय सिंह। किसी भी व्यक्ति का छोटे से छोटा कार्यक्रम हो, बड़े से बड़ा कार्यक्रम हो, वो वहां पर मौजूद होते हैं, संजय सिंह जो हैं। फिर दूसरी ओर अभी एक छोटा सा प्रेस का प्रोग्राम था जिसमें कई पत्रकारों के चैनल को बंद किया गया, उसमें भी संजय सिंह पहुंचते हैं। लेकिन राघव चड्डा से तो जनता को मिलना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि राघव चड्डा ने जब से परिणीति के साथ में शादी करी है, वो तो अपने आप को सुपरस्टार समझने लग गए। वो तो ये समझ रहे हैं कि मैं भी अभिनेता हूं, मैं भी कलाकार हूं। और बड़ी बात यह है कि जिस सदन में आवाज उठानी चाहिए उस सदन में आवाज नहीं उठा रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, कभी इंग्लैंड चले जा रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए, आपको सदन में पॉडकास्ट करने के लिए थोड़ी भेजा है? पॉडकास्ट से बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो सदन का है, पार्लियामेंट का है, जहां पर आवाज एलपीजी को लेकर उठानी चाहिए, जहां पर आवाज महंगाई को लेकर उठानी चाहिए, सरकार से, प्रधानमंत्री से सवाल करने चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री की गुलामी करनी चाहिए। कह रहे आम आदमी हूँ, आम आदमी की मुद्दा उठाते हैं, इसलिए आवाज दबाने की कोशिश की। अरे तो आम आदमी हो, आम आदमी का मुद्दा उठाते हो। एयरपोर्ट पर समोसा लेने आम आदमी जा रहा
है? कौन सा ठेली वाला, कौन सा रिक्शे वाला, कौन सा गरीब आदमी एयरपोर्ट पे समोसा लेने जा रहा है? रिचार्ज वाला मुद्दा तो था ना आम आदमी का, है? रिचार्ज वाला। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, रिचार्ज का मुद्दा अब समाप्त हो गया? समाप्त हो गया क्या रिचार्ज का मुद्दा? अगर आपको लड़ाई लड़नी थी तो पूरी लड़ाई लड़ते, सड़क पर धरना देते। जो अंबानी का जो जियो है, अंबानी की जियो है ना, अंबानी के घर के बाहर धरना देते आप, अंबानी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करते। लेकिन आप तो, मैंने बोला कि रियल वाले नहीं, आप रील वाले नेता हैं। आपने रील बनाई, पब्लिक का एक सॉफ्ट कॉर्नर अपनी ओर आकर्षित किया और उसके बाद आपने उस मुद्दे पर पर्दा डाल दिया। फिर ब्लिंकिट का मुद्दा उठाया, ब्लिंकिट पे रील बनाई, फिर आपने उस मुद्दे पर पर्दा डाल दिया। आप रील के नेता हो, रियल के नेता थोड़ी हो। अरे कह रहे खामोश नहीं बैठूंगा, जब उठूंगा जनसैलाब आएगा। अरे उठूंगा जनसैलाब आऊंगा, रोज उठते तो हैं, जा तो रहे हैं, बाथरूम करने जा रहे हैं, तमाम जगह जा रहे हैं, उठ नहीं रहे क्या? या खाट में चारपाई में ही पड़े हुए हैं? कब उठोगे? जब उठोगे जब देश बर्बाद हो जाएगा या देश दोबारा गुलाम हो जाएगा, हैं? कब उठोगे? जब केजरीवाल जेल में गए तब उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। जब जेल तो मैं से आए, कोई बता ट्वीट तो रहा नहीं किया। हूं, जब उनका नेता, क्या उनकी उनसे पार्टी दुश्मनी का, मांगी पड़ी मैं क्या बोल रहा हूं आपको, जब नेता, उनकी पार्टी का मुखिया जेल चला गया, जब वो आदमी नहीं उठा तो कब उठेगा? कब उठेगा? तब उठेगा। सजा मिलेगी इसकी उसको। जब आप मुझे बताओ, पार्टी के 3 मुखिया नेता थे, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, ये तीनों लोग एक एक करके जेल में गए, जेल काट के आए। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को और तमाम लोगों को जो है शराब घोटाले में बाइज्जत बरी किया गया। तो इनको तो अपने नेता के लिए खड़े होकर सदन में बोलना चाहिए था, ट्वीट करना चाहिए था, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, तमाम पॉडकास्ट करने चाहिए थे, जनता को बताना चाहिए कि उनके नेता को फंसाया गया, लेकिन उस पर नहीं बोले वो। पंजाब में लोग सड़कों पर उतरे, झाड़ू हाथ में ली, उसको फेंका, उसके बारे में क्या बोलोगे फिर आप? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, पंजाब के अंदर तो निश्चित तौर पर वापस आनी कांग्रेस ही है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि पंजाब आम आदमी पार्टी से संभल नहीं पा रहा है। साफ शब्दों में तो मैं कहूं, मैं किसी पार्टी का सहयोगी नहीं हूं, लेकिन पंजाब से मेरे बहुत और भी लोग हैं, और उसका एक सबसे बड़ा कारण राघव चड्ढा भी है। सबसे बड़ा कारण ये राघव चड्ढा भी है, क्योंकि राघव चड्ढा तो विदेश घूमने में ज्यादा बिजी रहते हैं, इनको तो विदेश से कहीं से चुनाव लड़ा दो, भारत को छोड़कर। संजय सिंह ये कह रहे हैं कि राघव चड्ढा बीजेपी में जाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि उनके ऊपर शायद कोई मुकदमे होने वाले हो, या ईडी सीबीआई की रेड से बचने के लिए उन्होंने इस तरीके के काम किए हों। वरना जिस पार्टी ने आपको एमएलए बनाया, जिस पार्टी ने, और आप एक बात मुझे बताओ, ये उनकी एक पर्सनल लाइफ है, फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि एक बात मुझे बताओ, ना आम आदमी पार्टी ने एमएलए बनाती, ना आम आदमी पार्टी ने दिल्ली जल बोर्ड में चेयरमैन बनाती, ना आम आदमी पार्टी ने क्या कहते हैं राज्यसभा भेजती, तो क्या कभी इनकी परिणति से शादी हो जाती? एक बात मैं बोल रहा हूं, तो जिस पार्टी ने इनको इतने से इतना बड़ा बनाया और इतना बड़ा बना के इतना बड़ा ओहदा दिया, तो जो आदमी अपनी पार्टी का नहीं हो पाया, वो इस देश की गरीब जनता का कहां से हो जाएगा? ये तो आम आदमी पार्टी का गलत डिसीजन रहा, जिसका पछतावा अब आम आदमी पार्टी को हो रहा है। क्या पार्टी का कठपुतली बनकर ही रहना ये असली नेता होता है? है जी, क्या पार्टी का कठपुतली बनकर रहना ही असली नेता? ऐसा होता है। पार्टी की कठपुतली की तो बात यहाँ पर आई नहीं है, यहाँ तो बात सिर्फ इस चीज की चर्चा पे है। आप मुझे एक बात बताइए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, एक बेटा अपने बाप से अलग चला जाता है क्या? आप मुझे ये बताओ, जिस पार्टी से आप जुड़े हो वो पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी है, उसके मुद्दे आम आदमी को लेके हैं, तो जब वो सदन से बायकॉट कर रही है तो आप क्यों नहीं कर रहे? ये बताओ ना आप मुझे। इसका मतलब या तो ये है कि आप सरकार के पक्ष में हो, सरकार सही कर रही है, तभी आपने बायकॉट नहीं किया। आप कह रहे कठपुतली, कठपुतली की तो यहाँ कोई बात ही नहीं आई। राघव चड्ढा तो अपनी मर्जी से मुद्दे उठाते हैं, अपनी मर्जी से चर्चा करते हैं, ब्लिंकिट पे, समोसे पर, इंग्लैंड पर अपनी मर्जी से काम करते हैं। बीजेपी के तमाम नेता राघव चड्ढा के समर्थन में कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने गलत किया उनके साथ। तो वो तो इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि उनको पता है कि उनको आना उन्हीं की पार्टी में है। असल में क्या है, जब आपके पास 10 रुपए से 10,000 करोड़ की संपत्ति हो जाए और आपके ऊपर घोटाले के तमाम चीज़ों के आपको लगे कि आरोप और केस लग सकते हैं, तो आप कुछ मत करिए। इस देश की सबसे अच्छी पार्टी है जो तमाम भ्रष्टाचारियों को, तमाम बाजों को रखती है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। आप उसमें जाओ, आपके ऊपर कोई आरोप, कोई कार्रवाई नहीं होगी।